प्रणाम गुरुजी। हम अच्छे या बुरे कर्मों का चयन कैसे करें? महादेव हर। प्रश्न है, हम अच्छे या बुरे कर्म का चयन कैसे करें? कर्म कर्म करने की चाह कहाँ से उठती है, किस भाव से उठती है, उस पे सब निर्भर करता है। कर्म मन की चाह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म की उत्पत्ति का मूल स्रोत मन है। अच्छा, मन क्या चाहता है? इस कर्म के पीछे का उद्देश्य क्या है? हम कर्म करना चाहते हैं, वो कर्म अच्छा है बुरा है, जितना वो महत्वपूर्ण है उतना ही उसका उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। कोई भी कर्म ऐसे नहीं होता। हर कर्म के पीछे आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा लगती है। जैसे कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं तो वो मुफ्त में नहीं आती, उसके पीछे हम खर्च करते हैं, तो खर्च तो होता ही है। वैसे ही आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे भी ऊर्जा का खर्च होता ही है। अब कर्म की बात बाद में आ जाती है, आपकी ऊर्जा कहाँ पे खर्च हो रही है वो पहले मुद्दे पे बात आ जाती है। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो, कौन से कर्म पर। पहली ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो गई। ये बात समझ लो कि कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे ऊर्जा लग रही है। अब उस ऊर्जा को हम खर्च कर रहे हैं तो वो कर्म का भाव भी अच्छा होना चाहिए। कैसे? अब कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके पैसे देने से पहले आप 100 बार देखते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की है, टिकाऊ है, कौन सी ब्रांड से है, कौन सी कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। हर तरह से आप देखते हो, फिर आप कोई चीज़ यानी कोई वस्तु के दाम चुकाते हो। अगर एक निर्जीव वस्तु खरीदने के लिए भी आप इतना सोचते हो तो आपने कभी गहनता से सोचा कि आपके जीवन में अनगिनत कर्म आप किए जा रहे हो और उसके पीछे भी आपकी ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। तो उस ऊर्जा को जो हम खर्च कर रहे हैं वो कर्म की क्वालिटी कैसी है, वो कर्म कैसा है, उस कर्म के हम माध्यम बनने जा रहे हैं तो वो कर्म भी अच्छा ही हो कि नहीं, वो भी हमें देखना अति आवश्यक है। कोई भी कर्म मन में आया और आपने तुरंत कर दिया तो वो तो उत्तेजना पूर्वक किया हुआ कर्म है, बेहोशी पूर्वक किया हुआ कर्म है। उसमें होश कहाँ है, उसमें बोध कहाँ है, उसमें विवेक कहाँ है? बस मन ने कहा और आपने किया, हो गया। फिर कर्म
कभी मिटता नहीं है। कर्म हमेशा खड़ा रहता ही है। फिर वो आपको कौन सी जगह पे फल देगा, ये कभी भी नक्की नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। हाँ, वो फल जरूर देगा, वो तो डेफिनेटली देगा, क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत में फिर बन जाता है। और कर्म का सिद्धांत यही है कि कर्म करोगे तो फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ये पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। फिर जब भी तुम कोई कर्म करने जाते हो, तब ये देखना कि इसका फल कभी ना कभी मुड़ के बाउंस होके मेरी तरफ आने वाला है। वो पता नहीं है किस रूप में आएगा, वो पता नहीं है किस दिन आएगा, वो पता नहीं कौन सी जगह पे आएगा, और वो पता नहीं कि किस हालत में आएगा। आएगा जरूर, क्योंकि कभी ना कभी तुमने बीज बोए हैं, फिर वो बीज कभी न कभी जमीन में फलीभूत होंगे ही। वो बीज कभी न कभी उसमें से अंकुर निकलेगा ही। वो बीज उसमें से अंकुर फलित होने के बाद धीरे 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 वो विकसित होने लगेगा, और फिर वो तुमको फल देगा। वो हर मौसम की हर मार को झेलेगा। हर मार उस वृक्ष पर पड़ने वाली है, और फिर वो फल देने के लिए तैयार होगा। तो अब सोचो, मन की चाह कर्म करने को निमित्त बनती है। फिर वो कर्म करने के लिए आप ऊर्जा का दाम चुकाते हो। फिर जब दाम चुकाते हो और कर्म हो जाता है आपसे, फिर उसका फल एक न एक दिन आप तक जरूर पहुंचता है। अब आपका प्रश्न है कि चयन कैसे करें। चयन होशपूर्वक करें, बोधपूर्वक करें, विवेकपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें। क्योंकि कर्म हो गया, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते। ये ऐसी बात नहीं है कि आपने जमीन में बीज बोया और बीज बोने के बाद आपको पता चला कि ये मुझे नहीं बोना था, तो ठीक है, आपने जमीन खोदी और बीज निकाल के फेंक दिया। मगर कर्म तो आपसे हो गया, और वो इस यूनिवर्स में घूमता ही रहता है। तो हमेशा चयन करने से पहले आप विवेकपूर्वक सोच लो कि ये कर्म से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, किसी की हानि तो नहीं हो रही। मैं बेहोशी में, अबोध में, जाने अनजाने में मेरे कर्म से किसी को यातना तो नहीं दे रहा। इतना अगर पहले सोच लो, फिर वो कर्म की क्वालिटी कुछ अलग होगी। मैंने बोला कि बीज में से फल तक की यात्रा पूरी होने के बाद आप तक फल जरूर पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि दुष्कर्म का ही फल आपको मिलता है, वो तो जरूर मिलता है। भले महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, वो किसी न किसी रूप में मिलेगा। आर्थिक हानि के रूप में मिल सकता है,
शारीरिक हानि के रूप में मिल सकता है, पारिवारिक हानि के रूप में मिल सकता है, कोई 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 न कोई हानि के रूप में फल मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। ऐसे कुछ भी घटित नहीं होता है, कुछ भी घटित नहीं होता है। और आपको तो याद भी नहीं होगा कि इसके बीज आपने कब बोए थे। आप तो भूल गए होंगे, कब के भूल गए होंगे। तो जैसे ही बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म का फल भी बहुत ही अच्छा मिलता है। फिर आप माध्यम किसी और को मानने लगते हो कि देखो मेरे साथ ये अच्छा हुआ इनकी वजह से, मेरे साथ ये अच्छा हुआ इस भगवान की पूजा करने से, मेरे साथ ये अच्छा हुआ मैंने इतना पुण्य किया था इसकी वजह से। फिर आप माध्यम किसी को बना लेते हो, मगर मूल बात यह है कि आपने कुछ समय पहले कुछ अच्छा कर्म किया था, तो उसका आपको आज अच्छा फल मिल रहा है। कर्म का चयन कभी भी मन को मत करने दो, कभी भी नहीं। क्योंकि आपके प्रश्न में एक बात है कि हम अच्छे कर्मों का चयन कैसे करें। तो मैंने शुरू में बोल दिया, मन की चाह से कर्म उत्पन्न होता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि मन को कभी भी कर्म करने के लिए प्रोत्साहित मत करो। और मन आपको प्रोत्साहित करता है कुछ कर्म करने के लिए, तो पहले आप भली भांति शांत हो जाओ। पहले शांत हो जाओ कि जो आप कर्म कर रहे हो, अगर आप अपने लिए कर्म कर रहे हो, तभी भी ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस कर्म से मेरा कल्याण है कि नहीं, इस कर्म से मेरा भला होने वाला है कि नहीं। अगर आप व्यक्तिगत कर्म की बजाय किसी और के लिए कोई कर्म कर रहे हो, तब तो आपकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूं, उससे उस सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है कि भला। क्योंकि आज तुमने उसको नुकसान पहुंचाया, तो फिर उसके लिए भी तैयार रहो, क्योंकि वो फल रिटर्न आने ही वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, ये कृष्ण भी बोल रहे हैं, ये बुद्ध भी बोल रहे हैं, ये महावीर भी बोल रहे हैं, ये नानक भी बोल रहे हैं, ये कबीर भी बोल रहे हैं। यही बात तो नरसिंह मेहता ने भी की है। सब सब सदगुरुओं ने, सब सब तीर्थंकरों ने ये बात तो अवश्य ही की है कि कर्म चाहे जो भी करो, उसका फल आप तक पहुंचने ही वाला है। तो जिस कर्म से तुम्हारा या फिर दूसरों का भला न हो, कल्याण न हो, उस कर्म से हमेशा बचो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मन को इतनी स्वतंत्रता मत दो कि मन तय करे कि कर्म करना है और कौन सा कर्म करना है। तो फिर मालिक मन हो गया
तुम नहीं, वो कर्म मन ने किया, माध्यम फिर तुम बन गए। मन ने तुमसे करवाया, तुम्हारे हाथों से हुआ, तुम्हारे मन से हुआ, तुम्हारी वाणी से हुआ, तुम्हारे विचार से हुआ। तो माध्यम तो तुम ही बन गए। अब जब माध्यम बनना ही अनिवार्य है कि तुम माध्यम बनने ही वाले हो, चाहे कुछ भी कर लो, तब एक और रास्ता है, वो है बोध का रास्ता, जागृति का रास्ता, जागरण का रास्ता, होश पूर्वक किए जाने वाले कर्म का रास्ता। और जब होश पूर्वक, बोध पूर्वक, विवेक पूर्वक तुम उस कर्म के बारे में सोचोगे कि नहीं, मुझे ये अच्छा कर्म करना है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा सोचना है, तब बात कुछ और है। जब तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे कर्म में अच्छाई जैसे ही प्रवेश करती है, तो फिर कर्म करने वाले तुम अकेले नहीं रह जाते। ये एक मौज की बात, एक मजाक की बात है, समझ लो। फिर तुम कर्म करने वाले अकेले नहीं रह जाते। फिर कुछ पवित्र शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। और पवित्र शक्ति जब तुम्हारे साथ जुड़ती है, और जो कर्म या कार्य तुम करने जा रहे हो, उसकी सुगंध कुछ और होगी, उसकी मौज कुछ और होगी, उसकी आभा कुछ और होगी, उसकी प्रभा कुछ और होगी, उसकी कीर्ति कुछ और होगी। हाँ, माध्यम तुम हो, तुम्हारे हाथों से हुआ है, मगर उस कर्म में एक वजन आएगा, और उस कर्म का फल तुम्हें बहुत मीठा मिलेगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये मैं बहुत ही सामान्य बात है आप सबसे कह रहा हूं मैं, मगर इन सामान्य बातों का जुड़ाव आपकी पूरी जिंदगी के साथ है, आपकी खुशी के साथ है, आपकी कामयाबी के साथ है, आप के लाभ के साथ जुड़ी हुई है। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करते क्यों हो? आप बिजनेस करते क्यों हो? आपको प्रॉफिट कमाना है। अंततः आपकी चाहना यही है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, उसी हिसाब से बिजनेस करते हो। वैसे तो चोर भी चोरी करके पैसा कमा ही लेता है, भिखारी भी भीख मांग के पैसा कमा ही लेता है। फिर उस पैसे में कितनी पवित्रता है, और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो आने वाले वक्त में फलस्वरूप तुम्हारे सामने आएगा। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में से बीमारियां जाती ही नहीं है। क्यों? क्यों भाई? क्या परमात्मा ने तुम्हारा ठेका लेके रखा है कि सिर्फ तुम्हें ही दुख देते रहे? क्या वो तुम्हें दुख देके खुश हो रहा है? नहीं।
हम तो परमात्मा की संतान है और कोई भी बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहता ही नहीं। तो फिर ये कौन सा दुख तुम झेल रहे हो? कर्म का। और वो तो तुम्हें झेलना ही है। जब तुम कर्मों का दुख झेल सकते हो तो फिर तुम उतने ही हकदार हो कि कर्म का सुख भी भोगो। और कर्म का सुख भोगने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो और तुम हकदार हो। मगर जब कर्म किया था और जब कर्म का चयन किया था तब तुम होश में थे, तुम जागरूक थे, तुमने पवित्र मन से विचार किया था। मैं आपको एक बता दूं, मन है ना, वो कैसा होता है पता है? वो कभी भी पवित्र भी हो सकता है और कभी अपवित्र भी हो सकता है। मन की कोई जात नहीं होती है, वो आपको बनानी पड़ती है। वो कैसे बनेगी? आपकी सोच से। आपकी सोच अच्छी है तो आपका मन अच्छा होने ही वाला है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके मन में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और अगर आपकी सोच बुरी है तो जैसे मैंने पहले कहा, कुछ पहले प्रश्नों में मैंने ऑलरेडी ये बात कही थी कि अगर आपकी सोच बुरी है तो मन में विचारों की जगह विकार आने लगेंगे। आपको अच्छे आदमी भी बुरे लगने लगेंगे। अगर कोई शंकराचार्य जी व्यासपीठ से बोल रहे हैं तो उसमें भी आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। और मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मन विकारों से भरा हुआ है। अब विकारों से भरा हुआ मन अच्छा कर्म तो कैसे कर सकता है? विकारों से भरा मन अच्छी वाणी कैसे बोल सकता है? विकारों से भरा मन किसी गुरु को गुरु कैसे मान सकता है? विकारों से भरा मन, तुम्हें पता है, वो परमात्मा भी बदलता रहता है, वो गुरु भी बदलता रहता है, वो मित्र भी बदलता रहता है, वो शत्रु भी बदलता रहता है। वो स्थिर नहीं होता है, वो अस्थिर ही होता है। कभी उसकी आस्था इस ईश्वर में बढ़ गई, कभी उसकी आस्था इस ईश्वर में बढ़ गई, कभी उसकी आस्था इस मित्र में बढ़ गई, कभी उसकी आस्था इस मित्र में बढ़ गई। वो स्थिर नहीं है। उसकी खुद की कोई नीतिगत सोच नहीं है। वो तो बिजनेस के मुनाफे के हिसाब से मित्र को भी मुनाफे के हिसाब से तोलेगा। और उसी तरह से ईश्वर को भी परमात्मा को भी मुनाफे के हिसाब से तोलेगा। जहां मुनाफा मिला वहां उसकी आस्था हो गई। जब तुम्हारे कोई बखान करे तो आस्था तुम्हारी वहां बढ़ जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। तो फिर तुम्हारी आस्था उस पर चली गई। फिर वही अगर बंदा तुम्हें ये कहे कि नहीं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हें
खराब लगने लगेगा और तुम्हारी आस्था वहां से उठ जाएगी। इसी वक्त इतनी कच्ची आस्था है तुम्हारी, उसे मैं आस्था कह ही नहीं सकता, क्योंकि आस्था भी एक बहुत सुंदर शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है। आस्था यानी श्रद्धा। तुम्हारी श्रद्धा बार बार डिग जाती है, हिल जाती है, स्थान बदल लेती है, हर समय पे तुम्हारी श्रद्धा बदलती रहती है। अब उसी हिसाब से जैसे तुम्हारी आस्था बदलती रहती है, तुम्हारा मन भी बदलता रहता है, और जब मन बदलता रहता है तो उसी मन के हिसाब से तुम कर्म किए जा रहे हो, और उसी मन के मालिक होने पर तुम्हें जरा भी पता भी नहीं होता कि मेरा मालिक मेरा मन कब बन गया, और तुम उस मालिक के कहे अनुसार कर्म भी किए जा रहे हो। तो कुल मिला के बात का सार ये बनता है कि मालिक तुम ही रहो, मन को मालिक न बनने दो। कर्म का चयन तुम करो, मन को न करने दो। अबोध नहीं, प्रबोध बनो। मूर्ख नहीं, विवेकपूर्ण बनो। फिर सत्य तुम देख सकोगे, फिर कर्म को सत्य के तराजू पर तोल सकोगे। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, मैं बीच में बोला अभी, हम मन से भी कर्म करते हैं, वाणी से भी कर्म करते हैं, व्यवहार से भी कर्म करते हैं। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, अनेकों प्रकार के कर्मों का वर्णन है। अच्छे कर्मों का भी बहुत सारा वर्णन है और बुरे कर्मों का भी बहुत सारा वर्णन है, मगर हम सबको उन बातों में नहीं पड़ना है। मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूं जो तुम्हारे समझ में आ सके, कि खुद मालिक बनो, प्रबोध बनो, होश पूर्वक कर्म को करो, और जब वो कर्म अच्छा है, तुम्हारी आत्म कल्याण के लिए है या फिर दूसरों के कल्याण के लिए है, तुम्हारा भी भला है, दूसरों का भी भला है, ऐसे कर्म में तुम्हें परमात्मा सदा ही सहाय करेगा। और ऐसे कर्मों का फल हमेशा 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 के लिए मीठा होता है। परमात्मा तो देखने वाला है, तुम बुरे कर्म करते हो तब भी वो देख ही रहा है, और तुम जब अच्छे कर्म करते हो तभी भी वो देख ही रहा है। तो ये एक और बात जुड़ गई हमारे सत्संग में, कि तुम कुछ भी करो, परमात्मा तुम्हें देख ही रहा है। अब इस जीवन के अंत में जब ये यात्रा पूरी हो जाएगी, तो हमें इतना तो ख्याल रखना ही है कि इस यात्रा का अंत सुखद हो। इस यात्रा का अंत सुखद हो। जब भी तुम मृत्यु के द्वारे पहुंचो तो सुखद हो। मृत्यु तुम्हें पीड़ा ना पहुंचाए। तुम ऐसे कर्म करो, मृत्यु तुम्हें पीड़ा ना पहुंचाए। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम।
ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। या फिर सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे तो रो लेंगे अब। उसके हाथ में छोड़ दो। चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ऐसे छोड़ दो, इस भाव में छोड़ दो कि सब कुछ तेरे हाथ में है, मैं खुद तेरे हाथ में हूं। अब तू मुझसे जो कर्म करवाए, अब तेरी जिम्मेवारी। अब पहले मन मालिक था, अब तुम मालिक हो और परमात्मा मालिक है। इस भाव से कर्म करो तो यात्रा सुखद होगी और यात्रा का अंत भी सुखद होगा। बस कर्म का चयन आप खुद मालिक बन के करो। कर्म का चयन आप होशपूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो, भाव पूर्वक करो, आस्था पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो। तो वो कर्म फिर कर्म नहीं रह जाता, वो यज्ञ हो जाता है कि तुम्हारे हाथों से एक महायज्ञ हुआ। और ऐसे कर्म करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, तो सोचो इस जीवन में तुमने कितने महायज्ञ कर दिए। फिर तुम मुक्त हो दुख से और तुम अधिकारी हो सुख के, क्योंकि तुमने हर तरफ खुशियां ही बांटी है, तुमने हर तरफ आनंद ही बांटा है, तुमने हर तरफ मुस्कुराहट ही बिखेरी है। तुम्हारी उपस्थिति से सुगंध ही महकती है। ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे कर्म से हर कोई खुश हो, मगर उससे पहले तुम और तुम्हारा परमात्मा पहले खुश हो। रात को सोने से पहले परमात्मा को इतना ही बोल दो कि आज के मेरे कर्म से प्रभु तू खुश है ना, बस यही मेरा फल है। अगर तू खुश है तो मैं निजानंद में हूँ, सच्चिदानंद में हूँ, मैं मस्त हूँ, मदमस्त हूँ। बस आज इतना ही। महादेव हर।